हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है कुल्फ़ी। इस कुल्फ़ी को हम बहुत ही कम सामान से बनाने वाले हैं, जो कि हम सबके घर पे अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बहुत शानदार है। तो आपने सुना ना कि आइसक्रीम बहुत शानदार है। अगर आप इसे आइसक्रीम की तरह खाना चाहते हैं तो आप इसे कंटेनर में जमाइए, और अगर आप इसे कुल्फ़ी की तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे कुल्फ़ी मोल्ड में भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिस्पोजल ग्लास का यूज़ करा है। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन लेंगे और उसे हम गर्म होने देते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच घी। ध्यान रखें यहाँ पे ज़्यादा घी हमें यूज़ नहीं करना है। और अब हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच आटा। ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। और अब हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए रोस्ट करेंगे। आटे को हमें तब तक रोस्ट करना है कि जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। हार्डली इसे 4 से 5 मिनट लगेगा रोस्ट होने में। तो इसे इस तरीके से चलाते हुए रोस्ट कर लें। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी 3 मिनट हो गए हैं और इसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। और आइसक्रीम बनाने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी बर्तन यूज़ करें वो मोटा हो, और या तो फिर आप नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आटा यहाँ पे रोस्ट हो गया है, कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटे को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इस तरीके से हमें आटा चाहिए। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और सेम पैन में हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा लीटर दूध डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने फुल फैट दूध लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे भैंस का दूध भी ले सकते हैं। आइसक्रीम बनाने के लिए, कुल्फ़ी बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि दूध जो है वो आपका गाढ़ा हो, यानी कि उसमें फ़ैट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। और इसे हम बॉईल होने देंगे। तो जब तक हमारा मिल्क बॉईल हो रहा है, यहाँ पर हमने जो आटा रोस्ट करके रखा था उसका हम एक बैटर बना लेते हैं, मतलब सैलरी टाइप। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध बिल्कुल। और यहाँ पर मैंने दूध जो है रूम टेम्परेचर का लिया है। और इसे अच्छे से इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। बिल्कुल इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, और थोड़े बहुत अगर लम्स रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका हम अच्छे से बैटर बना लेंगे। तो देखिए एकदम स्मूथ बैटर बन गया है। और बीच बीच में आप अपने मिल्क को भी चेक करते रहें। यहाँ पर दूध भी गर्म हो गया है। इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं और जो इसमें मलाई पड़ रही है उसे भी अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। और जो अब हमने आटे का घोल बना के रखा था उसे हम दूध में डालेंगे। तो इसे एक बार इस तरीके से अच्छे से चला लें, जिससे कि यहाँ नीचे बैठा हो तो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे इस तरीके की छलनी से छना के दूध में डाल देंगे। तो इस तरीके से छना लें, जिससे कि हमारे कुल्फ़ी के बैटर में लम्स ना आए। और इसे हम इस तरीके से छना लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से छना लिया है। यहाँ पे बैटर डालने के बाद हम इसे कंटिन्यूस चलाएंगे जब तक कि हमारे दूध में एक उबाल ना आ जाए। इसे आप बिल्कुल ना छोड़ें, नहीं तो आपका आटा जो है नीचे लग सकता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है, लेकिन कई लोगों के पास पैन नहीं होता है तो वो दूसरा बर्तन भी यूज़ करेंगे और नीचे आटा लग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाली है 1/2 कप शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हम इस कुल्फ़ी में आटे का यूज़ कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा ज़्यादा मीठा रखें और इसे अच्छे से पका लेंगे। शक्कर डालने के बाद हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। अब इस स्टेज पे हम डाल देते हैं यहाँ पे इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची को कूट कर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी का बैटर जो है बनके रेडी हो गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरीके का गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ग्राइंडिंग जार। इसमें हम अपने कुल्फ़ी के बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी कुल्फ़ी का टेस्ट बढ़िया आएगा। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कुल्फ़ी का बैटर ग्राइंड हो गया है और देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर दिखा है। लग भी नहीं रहा है कि हमने कोई क्रीम इसमें नहीं डाली है। और अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर टिफ़िन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो बॉक्स हो वो एयरटाइट हो। जैसे
हमने अच्छे से ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसे एक पॉलीथीन रैप से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिल्वर फॉइल से भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लूँगी जिससे कि इसमें आइस ना आए। और इसके बाद हम इसे कवर करके फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। तो हमें इसे 5 घंटे के लिए फ्रीज़ करना है, जब तक कि ये थोड़ी सी सेट नहीं हो जाती। हमें इसे पूरा सेट नहीं करना है। तो हम इसे रख देते हैं फ्रीज़र में। 5 घंटे हो गए हैं और यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी के कंटेनर को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और हम इसे दोबारा से ग्राइंड करना है। कवर को भी निकाल देते हैं। देखिए बिल्कुल कुछ इस तरीके का हमें कुल्फ़ी का बेस चाहिए। इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे हमें ज़्यादा नहीं जमाना है। तो अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में ले लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैंने पूरा ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद हम जार का ढक्कन लगा लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कुल्फ़ी का बेस ग्राइंड हो गया है, देखिए। और अब हम इसे जिसमें भी हमें कुल्फ़ी जमाना है उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी जमाने के लिए डिस्पोजेबल कप का यूज़ किया है, क्योंकि सभी के पास कुल्फ़ी मोल्ड्स नहीं होते हैं। और अगर आपके पास डिस्पोजल कप भी नहीं है तो आप अपने घर में जिसमें चाय पीते हैं उस कप का भी यूज़ कर सकते हो। उसमें भी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमती है। तो अब मैंने सारे कुल्फ़ी के बैटर को अपने कप में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके बाद हम इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर देंगे। इस तरीके से मैंने सिल्वर फॉइल को स्क्वायर शेप में काट लिया है और इसे हम अच्छे से कवर कर देना टाइटली, जिससे कि इसमें एयर ना जाए। और सारे कप को कवर करने के बाद हम एक रबर बैंड से इसे टाइटली बांध देंगे। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप यहाँ पे धागे का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में आपको सिल्वर फॉइल को नीचे फोल्ड करना होगा। अब हम एक नाइफ़ की सहायता से कप के बीचों बीच कट लगा कर उसमें आइसक्रीम स्टिक डाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे कप में कट लगाकर स्टिक को डाल देते हैं और इसे डीप फ्रीज़ कर देंगे। इन कुल्फ़ी मोल्ड्स को हम 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीज़ कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। ओवरनाइट कुल्फ़ी का बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो हमने यहाँ पे सारे कप पे स्टिक लगा ली है। अब हम इन्हें डीप फ्रीज़ कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे जब हमारी कुल्फ़ी सेट हो जाएगी। 10 घंटे हो गए हैं और मैंने अपने कप्स को बाहर निकाल लिया है। तो अब मैंने आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो जो मैंने पेपर वाला कप लिया था उससे हम सिल्वर फॉइल को निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसे सीजर से कट करेंगे और बिल्कुल आसानी से ये पेपर रिमूव हो जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से। तो आपने देखा ना, इन कप में भी कुल्फ़ी जमाना बहुत आसान है। इसी तरीके से हम अपनी बाकी की कुल्फ़ी को भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है ये। यहाँ पर मैंने दूसरी कुल्फ़ी को भी रिमूव कर लिया है और हम इसी तरीके से बाकी के कप को भी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने प्लास्टिक वाला कप लिया था उसे हम इस तरीके से पानी में डिप करेंगे और इसे हाथों से रब करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से ये रिमूव हो जाता है। अगर आप यहाँ पर कुल्फ़ी मोल्ड का यूज़ करें तो उसे भी आप सेम प्रोसेस से निकालें। बहुत ही आसानी से हमारे मोल्ड में से भी कुल्फ़ी रिमूव हो जाती है। इसे हाथों के बीच में रब करेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी है। इसे हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमारी ये कुल्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी फिर।